हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम और आप सभी लोग मिलकर गर्दा उड़ाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज से अभी तक बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है अंग्रेजी और हिंदी में पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं? आज हम लोग अंग्रेजी जो हम लोग रेनबो किताब पढ़ते हैं उसका जो प्रोज सेक्शन है ना, लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के लेसन 11 और मैरिज प्रपोजल तक का पूरा अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से पोएट्री सेक्शन का भी पूरा करेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पूरा करेंगे। तो बस लग जाइए और पढ़ाई चालू कर दीजिए और एग्जाम में एकदम जाके एकदम तड़तड़ा दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, और हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस ऑब्जेक्टिव का मतलब जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो आप भी जरूर जवाब दीजिएगा। आप बताइएगा इसका ही होगा। ठीक है, आधाए आधाए टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी का है। ये क्या है? एक एसे है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एसे है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है बाबू, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। बताइए, इसका चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? बैड कंडक्ट, या इंटेलिजेंट कंडक्ट, या गुड कंडक्ट, या डिलाइटफुल कंडक्ट? कौन सा होगा? किताब में पढ़ाया गया था ना कि गुड कंडक्ट। जब भी गुजराती इक्विवेलेंट है इसका मतलब गुड कंडक्ट बस टिक करके आ जाना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये लाइन जो है ये कहां से लिया गया है? ये लाइन कहां से लिया गया, जल्दी से बताइए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, हाँ वही पार्ट है तो वही टिक कर देंगे अभी, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ध्यान से टिक कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये भी लाइन कहां का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस आवर एंसेस्टर्स आवर फोरफादर्स। तो आवर एंसेस्टर्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ इज फ्रॉम। ये भी लाइन कहां से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आवर फोरफादर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोरफादर्स और आवर एंसेस्टर्स दोनों का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज। याद रहेगा, ये वो सिनोनिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग मशीनरी का साथ नहीं दे रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल। कौन सा रूल? होम रूल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट का नाम आएगा तो आप लोग फेरोस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो वही वाला पार्ट। कौन सा? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का ए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ कौची? तो मटेरियल। ये मटेरियल की पूजा करता है कौन? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक आएगा तो याद रखिएगा ये ग्रीस की सभ्यता है। ठीक है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, आवर एंसेस्टर्स therefore set a limit to our dash 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 the indulgence। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बस उतना ही था, बस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में उतना ही था, उतना ही अभी तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चैप्टर है, भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है। ये एक स्पीच है, स्पीच का एक अंश है। ओके, याद रखिएगा। तो भारत इज माई होम क्या है बाबू? तो एक स्पीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। यह बात किन्होंने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एजुकेशन? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश डैश डैश। कौन सा पार्ट? भारत इज माई होम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश डैश डैश। तो याद रखिएगा, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ओके, अगला क्वेश्चन है, अर्लियर ही यानी कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखिएगा, एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। लाइन याद कर लीजिए लो, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डायनेमिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज डैश 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 फ्रॉम हुज पीस इज द कोटेशन टेकन। किनके स्पीच का ये कोटेशन है बताइए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला चैप्टर आ गया, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। नानू काका, वाह, याद आ रहा है पाठ? हाँ, तो नानू का खैनिया खाते थे, खूब बढ़िया बढ़िया बात अपना मराठी भाषा में बोलते थे, जगह हम लोग भोजपुरिया भाषा में खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं कबो कबो, कि ना? तो वही वाला पाठ है, मनोहर मलगांवकर। याद रखिएगा, ये इस पाठ के कहानीकार हैं, क्योंकि एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है बाबू? तो एक स्टोरी है, और पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? तो उनका मन कर दिया था मिनिस्टर लोग से मिलने के लिए, खाली मन किया था, कोनो काम धंधा नहीं था। ठीक है, तो बस मन कहला से एकदम मिलेंगे तो मिलेंगे। तो तुम लोग बाबू एकदम मन बना लीजिए, क्या चाहे क्वेश्चन को भी आ जाए एग्जाम में, एकदम टिक करके आना है, अब बना के आना है, बात खत्म, आओ चाहे ना आओ, आएगा सब आएगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बना कर आना है, छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, बस तब एकदम रिजल्ट एकदम गर्दा आएगा। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? तो सी सम मिनिस्टर्स। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका किटेन। बिल्लियों की बच्चियां उनके साथ यात्रा कर रही थी, किनके साथ? तो नानू काका के साथ। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश डैश डैश। क्या थे? तो मामा थे, तो मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नॉफ वाज ए और एन डैश 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 प्रोविजन। ये किस पद पे थे? मनोहर मलगांवकर थे पाठ में, नानू काका के जो पाठ है उसमें वो किस पद पे थे? तो अंडर सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा, अपर सचिव जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम ऑफ दिल्ली। अभी बताया गया था, सी सम मिनिस्टर्स, किधर गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू सी सम मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली। नानू काका ना जो नरेटर थे, जो वक्ता थे, जो कहानीकार है, उनके घर पे आए हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नानू काका डैश 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 बिफोर ही स्पोक। वो बोलने से पहले क्या करते थे? इनहेल्ड सम स्नफ, तो कुछ खैनी खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश डैश डैश। तो याद रखिए, पिंच ऑफ स्नफ, चैप्टर का नाम है, तो पिंच याद कर लीजिए लो। तो पिंच कौन है? ध्यान दीजिए, ये पिच लिखा है। ठीक है, हाइट टिक करके मत चलिए, हेलो, यहाँ पर पिंच लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश 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 मिनिस्टर्स। वेलफेयर मिनिस्टर घर गए थे घूमने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, चलिए ये क्या है बाबू? तो ये भी एक स्पीच है, याद कर लीजिएगा। ये भी क्या है? ये भी एक स्पीच है। ओके, जिस तरह भारत इज माय होम स्पीच था, उसी तरह आई हैव अ ड्रीम किनका स्पीच है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्पीच है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, इसको निग्रो पढ़ेंगे। ठीक है, निग्रो, बताइए, याद रखिए, इसका हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी गुलामी से आजादी देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, पूरे विश्वास के साथ काम करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश 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 डिस्क्रिमिनेशन। बताइए, इसका बताइए, कास्ट होगा कि सेक्स होगा कि रिलीजन होगा कि रेशियल होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेशियल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, तो किधर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंटली फास्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? पाठवा, अच्छा उधर गया, याद रहेगा, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। याद रखिएगा, तो 1964 में ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बने थे, क्या प्राप्त करने वाले? तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन डैश डैश डैश, तो 1964 याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश 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 एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको ब्लैक गांधी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या बोला जाता है? ब्लैक गांधी बोला जाता है, क्योंकि गांधी जी भी नॉन वायलेंस के साथ थे और ये भी नॉन वायलेंस के साथ दे रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 years later द निग्रो इज स्टिल डैश 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 इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। बताइए इसका क्या होगा? इसका बाबू लैंग्विशिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। अभी बताया गया था, तो इसमें कहाँ है फेथ? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डैश 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 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। कौन? तो निग्रोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो सारे विचार जिन्होंने मानव जाति की क्या की? मदद की, जो कि बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा गया एक एसे है। ये क्या बाबू? एक एसे है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये किनकी रचना है? याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ डैश डैश डैश, तो मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ मैथमेटिशियन, अभी बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश डैश। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका एग्रीकल्चर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेमिंग ऑफ डैश 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 डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज कौन सा प्रॉब्लम? तो सोशल प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? अब बताइए तो किस चैप्टर का है, जल्दी से बताइए। अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर का है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि जर्मन ग्रियर ने लिखा है पार्ट, ये उसी पार्ट का ये क्वेश्चन है। उसी में ये 8वां जो पैराग्राफ है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 8वें पैराग्राफ में सबसे फर्स्ट लाइन है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर राइटिंग किधर है? सी में है, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन द आर्टिस्ट का आ गया। ठीक है, द आर्टिस्ट सिगा नोयोया, सिगा नोयोया। ओके, ये एक जापानीज है। कौन है? तो जापानीज है, ये जापानीज राइटर है। ये भी एक स्टोरी है, वो याद रखिए। द आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको याद रखना है कि कौन सा चैप्टर क्या है। ओके, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबू, सेविज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन।
उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में था? तो गॉड्स में था, लौकियों में था, कद्दुओं में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश 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 गॉड्स। उसको गॉड्स यानी लौकी कलेक्टिंग करने का क्या था? आदत था। अगला क्वेश्चन है सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड डैश 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 बॉय, जापानीज बॉय। शिगानोया का पार्ट है तो सेबी भी कहाँ का है? तो जापान का ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। कहाँ, ये कहाँ का लाइन है बताइए? तो ये किस पार्ट का है? याद रखिए द आर्टिस्ट का है। द अर्थ टिक करके मत चलिएगा, अर्थ उसका है, किसका है? बेंजिया वाला पार्ट है। ठीक है, फ्लोरेंस वाला पार्ट हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन डे सेबी फाउंड अ पेसिक्यूलर गॉड एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम 10 सेंट्स। 10 सेंट्स जगह हमने के रुपया चल रहा है, सेंट्स चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, जापान में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपया पैसा उस तरह सेंट्स चलता है वहां पर। ओके, अगला क्वेश्चन है डैश 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 वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। से भी 12 साल का था, जो कहाँ पढ़ता था? एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। अगला क्वेश्चन बस उतना ही है। अब अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया है ये पार्ट। ये बाबू क्या है बताइए? तो ये एक एसे है। अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? एसे है। चलिए पहला क्वेश्चन है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश 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 प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया था ना, सोशल प्रॉब्लम्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है डैश 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 वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सुडानीज, याद रखिएगा सुडानीज जो थी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। पूरे परिवार के लिए ओकेजन का समारोह होता है। ओके, अगला क्वेश्चन अगला आ गया हाउ फ्री इज द प्रेस। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, बस देखते रहिए, याद कर लीजिए। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सायर्स जी के द्वारा ये लिखा गया है। डोरोथी एल सायर्स जी एक महिला है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है बाबू? हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी एक एसे है। ठीक है, ये क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस, एसे है, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in a dash 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 sense। याद रखिएगा टेक्निकल सेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश 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 ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरी डैश 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 लिव्स इन अ परपेचुअल प्रेकेरियस बैलेंस। ओके, क्या हो जाएगा इसका? न्यूज़पेपर हो जाएगा, यानी एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रेकेरियस बैलेंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वास्टेज इंटरेस्ट ऑफ डैश 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 एडवर्टाइजर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है द अर्थ, जो एच.ई. बिट्स द्वारा लिखा गया है। ये भी एक कहानी है, अभी मैंने बताया था ना। किसका? इसमें कौन कौन है? तो बेंजिया है, फ्लोरेंस है और माई बाप है। ठीक है, खूब बढ़िया कहानी है, मजा आ जाता है कि ना। बेंजिया को फ्लोरेंस से प्यार हो जाता है, वही वाला कहानियां है। चलिए हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। पाठ पढ़ल जी एग्जाम बात की ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में समझता था। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी हैंड्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। अबाउट अ डोजन, लगभग 1 दर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है। फिर कहता नहीं आर्टिस्टिक मत करना, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं अर्थ और आर्टिस्ट में। आर्टिस्ट वाला कौन है? तो सिगनोया, लौकिया वाला, सेबी वाला, याद रखिएगा। द अर्थ पृथ्वी किसका वाला है? फ्लोरेंस वाला, बेंजी वाला। हाँ, फ्लोरेंस से पहले आ रही है, ध्यान पे, कोई बात नहीं है। तो द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, कहां से लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश 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 हैंड्स। अभी ना बताए थे। अच्छा, 10 और अ डोजन। हाँ, तो 10 और लगभग 10 या 1 दर्जन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड। यानी जब वो 21 ईयर यानी 21 साल का हुआ तब उन लोगों ने प्लान किया। अगला इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ओके, ये पर्ल एस बक जी ने लिखा हुआ है। ये क्या है बाबू?
तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप ट्रेवलॉग बोल सकते हैं, जिसको यात्रा वृतांत हिंदी में बोला जाता है, या आपकी किताब में दिया होगा कुछ ऐसे करके दिया होगा किताब में, पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, आपके एग्जाम में जो भी है टिक कर दीजिएगा, ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड या ट्रेवलॉग। ओके, चलिए, तो ये पर्ल बग ने लिखा हुआ है। आइए बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्ल एस बक इज एन डैश 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 राइटर। ये अमेरिका की थी, इसलिए अमेरिकन राइटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, द बुक कॉम माई बिलव्ड हैज डैश 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 बैकग्राउंड। ये किताब उन्होंने ही लिखा है, यानी पर्ल एस बक जी ने ही लिखा है, लेकिन ये किस बैकग्राउंड का है, तो इंडियन बैकग्राउंड का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड नॉन वायलेंस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर किधर है, नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्ल एस बक एट हर फूड डैश 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 इन एन इंडियन विलेज। अपने हाथों से वो खाना खाई थी गांव में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बताओ, मैंने हम लोग बिहार में, भारत में आके लोग चम्मच या एथी से खाएगा, आए मजा नहीं, फील नहीं आता है ना, जब तक हाथ से नहीं खाते हैं, कि ना जी। हाँ, अभी लोग, कुछ लोग नौटंकी करते हैं एकदम, चम्मच से तनी तनी खाते हैं, कि ना। सबसे बढ़िया, सारे जहां से अच्छा खाना पड़ा है, हाथ भिराइए एकदम, खाओ के एकदम टंच। ओके, और खा पी के तनी पढ़े बैठ जाइए, ठीक है, हंसिए मत, हम जान रहे हैं सभी लोग हंस रहे हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन है ना बाबू, तनी पढ़ लो, एग्जाम बा, ठीक बा। चलिए, पर्ल एस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश डैश डैश। किस मीटिंग में, याद रखिए, पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है गरीब किसान, माने गरीब लोग, याद रखिएगा पीजेंट्स का मतलब। अगला क्वेश्चन, अगला सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आ भी गया, अब मैरिज प्रपोजल अंतोन चेखव। याद रखिएगा, अंतोन चेखव। ओके, ये बाबू एक कॉमेडी है, ये बताइए तो मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है। ओके, देखिए पहले का क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ, क्या है, तो कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी, टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है, एक कॉमेडी है। दूसरा क्वेश्चन है, लोम्बो इज अ मैन ऑफ डैश 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 टेम्परमेंट। तो कैसा था, नर्वस था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखव वाज अ डैश 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 बाय प्रोफेशन। अंतोन चेखव प्रोफेशन से क्या थे, डॉक्टर भी थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर स्टीफन चुबुको इज अ डैश 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 लैंड ऑनर था। ये कौन था, तो लैंड ऑनर था चुबुको। किसका बाप था चुबुको, नटालिया का बाप था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लीप द डॉग वाज बॉट फॉर डैश 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 रूबल्स। 85 रूबल्स, यानी कि वहां का वो पैसा है, ठीक है, तो 85 रूबल्स में ये खरीदा गया था कुत्ता। आगे खत्म, वाह। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा प्रो सेक्शन का PYQ ऑब्जेक्टिव्स, यानी अभी तक जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव, सभी के सभी हम लोगों ने कर लिया। आप लोग याद भी कर लिए हैं, मुझे पता है। खूब बढ़िया से याद कर लीजिए लो बाबू, एग्जाम बाद 2 महीना घूम लिया लो, अभी तनी घूमना कम कर दीजिए, ठीक है, तनी पढ़ लीजिए बढ़िया से, भाई घूमेंगे वो जिंदगी भर की ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।